देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक निजी बस हादसाग्रस्त हुई है और उस हादसे में 15 लोग मारे गए हैं और 2 बच्चे सुरक्षित हैं और एक बच्चे की तलाश जारी है। तो 18 लोगों की बात जो है वहाँ पे सामने आई है और हालांकि रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है और तलाश जारी है कि कोई मलबे के नीचे ना दबा हो। लेकिन अभी तक सूचनाओं के मुताबिक जो हम बट्टी अस्पताल में गए थे अभी रात को, तो वहाँ पे 10 पुरुष मारे गए हैं इसमें और 5 लेडीज़ हैं। एक ही परिवार के 4 लोग जो है मारे गए हैं और उनसे हम मिले और एक परिवार जो है जिसके 4 लोग मारे गए हैं, दूसरे के जिसके 3 लोग मारे गए हैं और एक मिसिंग है। तो इसलिए बहुत दुखद घटना घटी है लोगों के साथ। और लोकल बस थी, 31 सीटर बस थी, ये छोटी बस थी, लेकिन पहाड़ी दरकने से और बिल्कुल टाइमिंग ऐसी हुई कि वो बस के ऊपर सारा मलबा आ गया और मलबे में बस दब गई और छत जो है उसकी ज़मीन के साथ लग गई और उसमें लोगों की जान गई। मैं बट्टी से रहने वाला हूँ। बच्चे फंक्शन से वापस आ रहे थे, बस में ऊपर पहाड़ गिर गए। बच्चे तो सही है, बाकी 4 सीरियस। कौन कौन इसमें ट्रैवल कर रहा था सर? इसमें मेरा ब्रदर की वाइफ, उसके 2 बच्चे और मेरे 2 बच्चे। कौन कौन ट्रैवल कर रहा था सर मेरी इसमें? वाइफ, मेरे भाई की वाइफ, मेरे 2 बच्चे, उसके 2 बच्चे। अभी आपके बच्चे ऑलमोस्ट ठीक हैं मतलब? मेरे बच्चे आ गए हैं और बाकी 4 हो गए मीटिंग। हाँ, आपका गांव कहाँ है मेरा और गाँव हो गए और कहाँ जा रहे थे सर? ये सब फैमिली घर से आ रहे, फंक्शन से घर आ रहे थे। अच्छा, कहाँ फंक्शन था भाई? ये बड़ोनियों से, बड़ोनिया कला में, बड़ोनी से आगे बरोटी में। थैंक यू। चार्टीसी परचेज कमेटी का सरकार की तरफ से नामांकित सदस्य हूँ और प्रदेश कांग्रेस का पूर्व मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हूँ। जो मेरी अभी एसपी बिलासपुर रावल साहब से बात हुई है, तो उसके अंदर जो बरठी वाला जो हृदय विदारक घटना घटी है, बरठी के अंदर जो बस के ऊपर लैंडस्लाइड हुआ है, पूरा पहाड़ आ गया है, तो उसके अंदर अभी जो पता चला है 15 लोगों की कैजुअल्टी हुई है, उनकी मौत हुई है और जिसके अंदर 15 लोगों में 9 जो है वो मेल कैजुअल्टीज़ हैं और 4 जो है फीमेल कैजुअल्टी हैं और 2 बच्चे हैं वो मेल हैं, उनकी डेथ हुई है। तो इसके अलावा जो 2 बच्चे हैं वो अभी 15 मिनट पहले ये जानकारी मिली है कि उनको वो बड़े सदमे में थे, बड़े शॉक में थे, उनको एम्स के लिए रेफर किया गया है। और जैसे ही इस घटना का पता चला तो मैं यहाँ एम्स पहुँच गया और यहाँ की सारी व्यवस्था जो थी वो पूरी तरह से चौक चौबंद है। हिमाचल में बिलासपुर का जो RH हॉस्पिटल है, अपना बट्टी का है और जो अपना घुमारनी का है, वो पूरी तरह से प्रशासन और जितने भी हमारे डॉक्टर हैं सबको बुला लिया गया है। पूरी व्यवस्था, हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये बड़ी हृदय विदारक घटना थी और जिनकी कैजुअल्टी में जिनकी डेथ हुई है उनके परिवार के सदस्यों के प्रति हम गहरी संवेदना प्रकट करते हैं और जो लोग घायल हैं, जो बच्चे एम्स रेफर होते आ रहे हैं, हम उनके प्रति जो भी हर संभव सहायता बनती है उससे बढ़कर उनकी रक्षा के लिए। मैं इनकी जी, जैसे हम पता लगा ये हादसा हुआ है तो हम लोग सारे यहाँ एम्स पहुँच चुके हैं। मेरे और भी भाई हैं मेरे साथ, तो जैसे कुछ भी अभी होता है यहाँ पे तो हम उसकी सहायता के लिए यहाँ आए हैं। तो अभी यहाँ कोई आए नहीं, हम जैसे सबका वेट कर रहे हैं। तो जहाँ पता लगा कि बहुत से लोग इसमें एक्सपायर हो गए हैं, 2 बच्चे जो ठीक हैं वो आ रहे हैं यहाँ, ये हमने सुना है, तो हम उनका वेट कर रहे हैं। थैंक यू। भाई मैं चार्टीसी परचेज कमेटी का सदस्य हूँ और पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमें पता चला तो हम इमीडिएट एम्स पहुँचे
इसमें मैंने प्रशासन से भी बात कर ली और प्रशासन पूरी तरह से चौक चौबंद है, लेकिन जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट पहुंची है उसके अंदर 18 कैजुअल्टी हैं और जो 2 कोई वहां पे जो घायल हैं उनको एम्स में तुरंत रेफर कर दिया गया है और हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी एम्स से ही बोल रहा हूं कि जिस तरह की हुई है और ये बहुत हृदय विदारक घटना है, बहुत हार्ट ट्वेल्टिंग जो इशू है ये एकदम से। और जो पता चला है, जो बेसिक जो प्राइमरी रीजन लगा है प्राइमा फसाई, ये पता चल रहा है कि वहाँ पे बस चली थी और उसके साथ ही कोई गाड़ी भी थी, कार भी थी और ऊपर से एकदम से पूरी पहाड़ी आप देख रहे हैं। पिछले 3 दिनों से बारिश चल रही थी और ये मैं कहता हूँ ये काइंड ऑफ नेचुरल कैलेमिटी की वजह से ये लगता है। अभी प्राइमा फेसी ये कहा जा सकता है, लेकिन जहाँ तक प्रशासन और सरकार का मसला है तो उसके ऊपर हम पूरी तरह से पूरी व्यवस्था जो है इन लोगों के लिए करती गई है। और मैं जो कैजुअल्टी हुई है उन परिवार के लोगों को भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिजनों को हौसला बख्शे और जो घायल हैं उनके लिए हर संभव व्यवस्था जो है वो एम्स में, बिलासपुर हॉस्पिटल में, घुमारवी में और भट्टी में कर दी गई है। हाँ, ये भी जानकारी मिली है, ये भी हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो कुल्लू में है, लेकिन वहाँ पे भी कोई रास्ता जाम हो गया है, वो भी मौके पे पहुँचने वाले हैं। और जो हमारे टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं राजेश धर्मानी जी, वो भी अपनी इस सारी व्यवस्था को खुद घुमारवी से लुक आफ्टर कर रहे हैं कि कहीं पे कोई कोताही ना बरती जाए, कहीं पे कोई कमी ना रहे। और मैं खुद यहाँ एम्स में खड़ा हूँ और जितना भी जो भी संभव होता है, जो संभव है उससे बढ़ के जो है हम लोगों को उनकी जान माल की रक्षा करने के लिए हम यहाँ पे मुस्तैद हैं पूरी तरह से। जी सर, इस हादसे को लेकर के कुछ लगभग साय में लगभग 6:30 बजे के आसपास ये पुलिस को सूचना मिली कि भल्लू पुल नामक एक स्थान जो कि भट्टी से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वहाँ पर एक पहाड़ी का मलबा, जो पहाड़ी से काफ़ी सारा मलबा जो बस के ऊपर आ गया है और बस पूरी उसमें दब गई है। जैसे ये सूचना मिली है तो तुरंत हमने अपनी बचाव की पुलिस की टीम, QRT और होमगार्ड्स की रेस्क्यू की टीम जो है और फायर ब्रिगेड्स वगैरह को हमने मौका पर रश करवाया। इस सारे घटनाक्रम में स्थानीय लोगों ने, क्योंकि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका में थे, उन्होंने बहुत प्रशंसनीय काम किया और 2 बच्चों को उन्होंने उनकी बहुमूल्य लाइफ जो है बच्चों की बचाई है। अनफॉर्चुनेटली इस सारे घटनाक्रम में एक्सीडेंट में आप बोलें कि लगभग 15 लोगों की डेथ हुई, जिसमें कि 9 लोग मेल थे और 4 लोग फीमेल्स हैं और 2 मेल बच्चों की डेथ हुई है। जो कि ये जो मृतक हैं उनकी डेड बॉडीज़ को हमने CHC भट्टी में शिफ्ट किया है और वहीं पर पोस्टमार्टम की जो आगामी कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। इस सारे घटनाक्रम में क्या कारण रहे वो अभी तक की स्थिति के मुताबिक तो जो बारिश 2 दिन से लगातार हो रही थी वो एक बड़ा कारण रहा है, जो इतना बड़ा स्लाइड आया है एकदम। अभी भी घटनास्थल पे बचाव कार्य चलाया जा रहा है, क्योंकि एक जो लड़का है लगभग 8 साल का, वो भी अपने परिवार के साथ इस बस में ट्रैवल कर रहा था। वो बच्चा अभी मिसिंग है और उसकी मतलब वेयरअबाउट्स को पता करने के लिए भी NDRF की टीम और पुलिस की टीम और अन्य होमगार्ड्स की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। और जब तक इसमें पूरी स्थिति और जगह की तलाशी नहीं कंप्लीट हो जाती तब तक ये सर्च अभियान चलता रहेगा।